जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से जुड़े 7 बसों के गायब होने के चर्चित मामले में आरोपी दर्शन सिंह को बड़ा झटका लगा है। जालसाजी के आरोपी दर्शन सिंह पिता नागेश सिंह निवासी अनंतपुर की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दर्शन सिंह बस एजेंट के रूप में कार्य करता था और उस पर पहले भी इंटरसिटी बसों पर पत्थरबाजी कर शीशे तोड़ने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। इन घटनाओं में एक निर्दोष डॉक्टर की मौत के मामले में भी आरोपी फरार बताया गया था। आरोप है कि जमानत का लाभ उठाते हुए दर्शन सिंह ने जालसाजी कर 7 बसें गायब कर दी। इस मामले में 29 जुलाई 2025 को सिविल लाइन थाने में अपराध पंजीबद्ध किया, लेकिन आज तक ना तो सभी बसों की बरामदगी हो सकी और ना ही आरोपी की गिरफ्तारी के डर से आरोपी द्वारा 2 बसें सुपुर्द किए जाने की बात सामने आई है, जबकि 5 बसें अब भी लापता हैं। मामले से परेशान बस ऑपरेटर संतोष तिवारी ने कलेक्टर कार्यालय के सामने भूख हड़ताल और अमरण अनशन शुरू कर दिया था। जानकारी मिलने पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बस ऑनर्स और अधिकारियों से चर्चा की और पुलिस प्रशासन को सख्त शब्दों में कहा, जब आप बसें नहीं पकड़ पाते तो मोटरसाइकिलें और स्कूटर कैसे पकड़ लेते हैं। लगभग 6 महीने बीत जाने के बावजूद पीड़ित बस मालिक न्याय के लिए भटक रहा है। फाइनेंस में होने के कारण उस पर बैंक की किस्तों और परिवहन विभाग के टैक्स का भारी आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि आरोपी दर्शन सिंह की अग्रिम जमानत जिला न्यायालय से पहले ही खारिज हो चुकी थी और अब उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन शेष 5 लापता बसों की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कब और क्या ठोस कार्यवाही करता है। ये और गाड़ी के लिए है हम अनशन कर रहे हैं। तो अगर हमारे अधिकारी ये भरोसा दिला रहे हैं कि हम 13 तारीख तक में अपनी गाड़ियां हम आपकी व्यवस्थित थाने में जब्त कर लेंगे, इसलिए अगर 13 तारीख के बाद नहीं जब्त करते तो फिर मैं अनशन पे बैठूंगा, आमरण अनशन में। और इस बार जब अनशन पे बैठूंगा तो किसी भी अधिकारी और किसी के कहने में मैं उचूंगा नहीं, मैं अपनी अंतिम सांस तक ही बैठूंगा। बैठे हुए थे तो उसमें क्या निराकरण हुआ? आपने धरना तोड़ क्यों दिया था? पिछली बार हमने धरने में जब बैठा था तो हमें सीएसपी साहब और एएसपी साहब और टीआई साहब और हमारी यूनियन के अध्यक्ष सरदार जी, प्रहलाद सरदार सिंह जी और हमारे यूनियन के उपाध्यक्ष प्रमोद दादा और हमारे यूनियन के कई समाज सेवी संगठन के सामने ये हुआ था कि हम गाड़ियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द करेंगे। उस पे 2 गाड़ियां हमारी जब्त भी किए हैं, थाना सिविल लाइन में खड़ी हैं, जो 2 गाड़ियां जब्त हो गई हैं, 8 गाड़ियां शेष हैं अभी। किसके द्वारा आपकी गाड़ी जब्त ले ली गई है? मेरी गाड़ी दर्शन सिंह परिहार, पिता नागेश सिंह परिहार, सभी गाड़ियां उन्हीं के पास हैं और गाड़ी हमारी दे नहीं रहे। हमारे ऊपर लोन का काफी बोझ है। आज तक में अभी तक में 80 लाख रुपए ड्यू हो चुका और करीब करीब गवर्नमेंट का 10 लाख रुपए का टैक्स हो चुका, इसलिए हमें मजबूरन धरने पे बैठना पड़ रहा। पुलिस ने उनको पकड़ा भी था।
हाँ, पुलिस ने पकड़ा था तो माननीय न्यायालय ने कोई नया नियम आया है जो पुलिस को मालूम नहीं था कि उसको मुलजिम को लिखित सूचना देना चाहिए, तो वो नहीं दे पाए। उसके कारण माननीय न्यायालय ने छोड़ गया और पुनः वारंट कर दिया था। शायद इनाम भी कर दिया है, पुलिस ने तो इनाम भी कर रखा है। अभी क्या है, कहाँ है आरोपी? अभी आरोपी कहाँ पे है मुझे पता नहीं है, शायद इंदौर में ही रहता है और रीवा में भी रहता है। अभी परसों तो रीवा में। मेरी बात नहीं हो रही है। नाम बता दीजिए अपना। संतोष कुमार तिवारी, पुष्पराज नगर, रीवा।